नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। पिछले क्लास से हमने क्वेश्चन नंबर 17 वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार दिया गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद है, इनका योग हमें दिया गया है 24 और छठे और 10वें पद है, इनका योग हमें क्या दिया गया है 44 दिया गया है। और हमें बोला गया है कि इस एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालने हैं। ठीक है, प्रथम 3 पद यानी ए निकालना है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। ये प्रथम 3 पद निकालने। अगर किसी भी एपी की कोई भी पद निकालने हो ना तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए तो पहला पद होना चाहिए, ए होना चाहिए, एक डी होना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, पहला पद और अगर डी हो तो हम पूरी की पूरी स्टडी बना सकते हैं, चाहे इसके कितने भी पद हमें निकालना हो। तो यानी कि अगर हमें पहले 3 पद निकालने हैं या कोई और पद निकालना है तो हमें ए और डी का मान तो पता होना चाहिए। और ए और डी का मान हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया उन्हीं से हम ए और डी का मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो एपी है ना, जिसके हमें 3 पद निकालने हैं, इसका एक चौथा पद है और एक 8वां पद है, इन दोनों का योग 24 है। चौथा पद यानी इसको हम क्या लिखते हैं, A4 लिखते हैं, ये मैं आपको रफ में बता रहा हूँ एक बार। और 8वां पद है, 8वां पद यानी A8 लिखते हैं। इन दोनों का योग यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, योग 24 आएगा। एक बात तो हमें ये बताई गई है। दूसरा में क्या बोला गया है, इसी श्रेणी का छठा पद और 10वां पद, छठा यानी A6 हो गया, 10वां पद यानी A10 हो गया। इन दोनों का योग यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। अगर श्रेणी का चौथा और 8वां पद जोड़ेंगे तो 24 आएगा और छठा और 10वां पद जोड़ेंगे तो इससे अपना 44 आएगा। इन्हीं से हम ए और डी निकालेंगे। कैसे, जैसे A4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A4 को आप A + 3D लिख सकते हैं। A4 को आप फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। A8 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 7D लिख सकते हैं, बराबर में 24 है। तो ये क्या बन जाएगा, A और A 2A बन गया, प्लस का चिन्ह प्लस है, 3D और 7D कितना बन गया, 10D बन गया, बराबर में 24। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ से भी एक समीकरण बना लेंगे। इसको क्या लिख देंगे, A + 5D लिख देंगे। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D लिख सकते हैं, बराबर में 44 दिया गया। एक A और ये मिलके कितना बना लेंगे, 2A बना लेंगे, ठीक है। और ये 9, 5 और 9 कितना बना लेंगे, 14D बना लेंगे, बराबर में कितना है, 44। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब अपने पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ए है, तो इससे हम क्या ए और डी का मान नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे। इससे क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले हम डी का मान निकालेंगे, जो भी अपने पास डी का मान आएगा, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, वहां से आपको ए का मान मिल जाएगा। इस प्रकार आपको ए और डी का मान मिलते आप पूरी की पूरी श्रेणी बना दोगे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पद ही निकालने हैं। तो मैंने आपको रफ में बता दिया एक बार, ठीक है। अब आपको पूरा किस प्रकार करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जो भी हमें दिया गया है, हल किस प्रकार करेंगे, दिया हुआ है हमें क्या दिया गया है कि चौथे और 8वें पद का योग, चौथे पद यानी A4 और 8वां पद यानी A8, इनका योग यानी प्लस कितना दिया गया है, हमें 24 दिया गया, तो हमने 24 लिख दिया। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं, फिर ये प्लस का चिन्ह हमने प्लस लिख दिया। A8 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 7D लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है, 24 है, इसको 24 लिख दिया। A और A मिलके कितना बना लेंगे, 2A बना लेंगे, ये आपका 2A हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस है, 3 और 7 कितना बना लेंगे, 10D बना लेंगे, बराबर में कितना है, 24। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया कि चौथे और 8वें पद का योग 24 है, इस बात को हमने इस प्रकार लिख लिया। फिर हमें बोला गया कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो छठे पद यानी A6 प्लस और 10वें पद यानी A10, इनका योग कितना है, 44 है। छठे पद यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D प्लस A10 है, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 9D, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। A और A मिलके क्या बना लेंगे, 2A बना लेंगे, फिर प्लस है 5 और 9 कितना बना लेंगे, 14D बना लेंगे, बराबर में क्या होगा आपका 44। ये आपकी समीकरण 2 होगी, ठीक है। अब समीकरण 1 है और 2 है, इनमें क्या चर समान है, देख लीजिए, यहाँ पे भी 2A है और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें
तो ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास एक d बचेगा, तो d का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरे को घटा लेंगे। आपकी इच्छा है, चाहे आप 2 में से 1 घटा लो, चाहे 1 में से 2 घटा लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। जिस प्रकार अगर आपको ए डी वाला समझ नहीं आ रहा है, तो जिस प्रकार आप एक्स और वाई के मान निकालते ना, एक्स और वाई की 2 समीकरण होती थी, एक बार आप एक्स को कैंसिल आउट करके वाई का मान निकाल लेते, फिर वो वाई का मान है वो एक्स में रख देते थे, ठीक है। ये तो करते थे आप। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक्स वाई की जगह ए डी है, ठीक है। ए डी को अगर आपको इस प्रकार समझ नहीं आ रहा है तो इनको आप एक्स वाई समझ लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। तो अभी आप समीकरण 2 लिखेंगे, तो समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 ये आपकी इस प्रकार है। इसमें से समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 आपकी इस प्रकार है, a 2a प्लस 10d बराबर 24। जो भी समीकरण घटाते हैं, हम 1 नंबर समीकरण घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है वो माइनस हो गया, और ये भी प्लस है वो माइनस हो गया। अब ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब 14d में से 10d घटा तो कितना बचा, 4d, वो भी किसका, प्लस का, बराबर का बराबर। ये 44 है, 44 में से माइनस हुआ 24, तो ये कितना बच गया, 20 बच गया। हमें d का मान निकालना है, तो यानी 4 इसके गुणा में है तो 20 के भाग में आ गया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कितनी बार, 5 बार। यानी कि जो अपने पास d का मान है ना, वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब अपने पास d का मान तो आ गया, हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए d का मान चाहिए आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए, चलो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपकी 2a प्लस 10d बराबर 24 है। इसमें d का मान रखेंगे, d का मान कितना है, 5 है, तो 2a प्लस 10 गुणा d का मान 5 बराबर 24। 2a प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 को गुणा 5 से करेंगे, बराबर में कितना है, 24। हमें तो a का मान निकालना है, यानी बाकी वाली इस साइड चली जाएगी। तो 2a बराबर 24 माइनस 50, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 26 बचेगा। हमें a का मान निकालना है, तो यानी 2 इसके भाग में चला जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 26 बटा 2। तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 13। तो यानी a की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई, माइनस का 13 आ गई। अब अपने पास d का मान भी है और a का मान भी है, तो क्या आप समांतर श्रेणी के पहले 3 पद निकाल सकते हो, क्या आराम से निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार निकालना है आपको, देखो कोई समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है, पहला पद उसका a होता है, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d होता है। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी होती है। अब इसको हम क्या करना है, पहले 3 पद निकालने हैं, तो हम लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 3 पद, अतः एपी के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद कौन कौन से होते हैं, एपी के प्रथम 3 पद हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस 2d। अब आपको मान रखना है, a की वैल्यू रखनी है सबसे पहले, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 13 होगी। इसके बाद में आपको क्या रखना है, a प्लस डी, a का मान माइनस 13, d का मान क्या है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 5 और घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। इसी प्रकार क्या करना है आपको, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है, माइनस 13 है, 2d यानी 2 का गुणा d से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो यानी इसका तीसरा पद कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो आपको ये श्रेणी के प्रथम 3 पद है ना, वो क्या हो गए, मिल गए। पहला पद क्या मिला हमें, माइनस 13 मिला, दूसरा माइनस 8 मिला, तीसरा कितना मिला है, माइनस का 3 मिला है, ठीक है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार हमने किया है। हमें दिया गया है कि कोई श्रेणी है, उसका
चौथा और 8वां पद 24 है और छठा और 10वां पद 44 है। इनकी सहायता से हमने ए और डी का मान निकाल लिया। ठीक है, इससे हमने समीकरण 1 बना ली, इससे अपने समीकरण नंबर 2 बना ली। समीकरण को हमने सोल्व किया तो अपने पास सबसे पहले डी का मान आया 5, डी सी का मान हमने समीकरण 1 में रखा, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, मान आपका ये आएगा। तो डी का मान रखने पर अपने पास ए का मान आया, वो आया -13। अब अपने पास डी का मान भी है, ए का मान है, तो इससे हमने क्या किया, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकाल लिए। प्रथम 3 पद क्या होते हैं, ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -13, फिर -8, -3। हमें प्रथम 3 पद निकालने थे, तो प्रथम 3 पद क्या हो गए, -13, -8 और -3। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉबिथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।